पीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक आईएएस के टेस्ट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ विजेता होता है। तो तीर्थंकर का अर्थ विजेता नहीं होता है, घाट की ओर ले जाने वाला होता है। तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, महावीर स्वामी को जैन आंदोलन का प्रवर्तक तथा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा वाला कथन क्या है? सही है। तो केवल दो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पहला वाला कथन क्या है? सही है। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। देखिए, अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव थे, अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर जैन थे। अब देखिए, इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था, तो इनका जन्म श्रावस्ती में नहीं अयोध्या में हुआ था। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल एक किसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा का एक क्या हो जाएगा? सही। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैन तीर्थंकर है और जन्मस्थान है। निम्नलिखित तो पहला देखिए, अजीत नाथ अयोध्या से संबंधित थे। अब देखिए, संभवनाथ श्रावस्ती से, तो क्या है? ये भी सुमेलित है। पद्म प्रभु कौशाम्बी से, तो तीन के क्या है? तीनों क्या है? सुमेलित है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के पंच महाव्रत में से प्रथम 4 ऋषभ देव ने दिए थे। तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? गलत है। अब देखिए दूसरा क्या है? जैन धर्म का 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ ने दिया था। तो क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों क्या है? गलत है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो, 4 का न तो एक न तो दो। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वां प्रश्न, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। कथन ये क्या है? बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए छठा प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम तथा अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया था। कथन ये क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा, महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किया था। क्या हो जाएगा? ये क्या था? वांजी में व्यतीत किया था। केवल एक किसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 7वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में श्रमणी गृहस्थ जीवन में रहकर जैन मत का पालन करते हैं। तो 7वां का एक क्या है? सही हो जाएगा। अब देखिए, चंपा नरेश दधिवान की पुत्री चंदना महावीर की प्रथम शिष्या तथा जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष थी। तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला भी क्या है? इसका सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1 व 2 इसका सही उत्तर। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी है, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं माना है। तो क्या है? 8वां का ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म आत्मा में के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता है। तो क्या है? दूसरा वाला भी इसका क्या है? सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? 8वां का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 9वां, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे? तो क्या है? गंग थे, गंगवंश था। अब देखिए गंगवंश और कदम वंश भी था 9वां का। अब देखिए चालुक्य भी थे और राष्ट्रकूट भी थे। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 व 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के पंच महाव्रत में सम्मिलित है? तो क्या है? ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है और अनर्थदंड क्या है? ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म प्रलय की अवधारणा को स्वीकार करता है। 11वां क्या है? जैन धर्म प्रलय की अवधारणा को स्वीकार करता है। पहला क्या है? गलत हो जाएगा। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो दूसरा क्या है? इसका सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 11 का डी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म की
तत्व मीमांसा का सिद्धांत स्यादवाद कहलाता है। तो 12वां का ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए जैन धर्म में संलेखना नहीं, ये तत्व मीमांसा का सिद्धांत स्यादवाद कहलाता है, ये क्या है, कथन सत्य है। दूसरा देखिए जैन धर्म में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया था। तो दूसरा वाला भी क्या है इसका सही है। तो इसका क्या हो जाए, 1 व 2 क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए मति ज्ञान, मति ज्ञान का संबंध किससे है, मति ज्ञान का हो जाएगा इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। अब देखिए श्रुति ज्ञान का मतलब होता है श्रवण ज्ञान। अब देखिए सी का क्या हो जाएगा, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान मतलब क्या हो जाएगा, दिव्य ज्ञान, अवधि ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान। और चौथा होता है कैवल्य ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न, सूची 1 में जैन तीर्थंकर है और उनके प्रतीक चिन्हों को मिलाना है। तो देखिए पहला है ऋषभदेव, ऋषभदेव का संबंध किससे है, बैल से, ऋषभदेव का संबंध बैल से। अब देखिए श्री अजीतनाथ का संबंध किससे था, हाथी से था। और श्री संभवनाथ का किससे था, इसका अश्व से था, श्री संभवनाथ का अश्व से था। श्री अभिनंदन नाथ का किससे था, बंदर के साथ। इनका क्या था चिन्ह, बंदर। तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी का 4 सी का 2, 1 का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैन तीर्थंकर दिया हुआ है, प्रतीक दिया हुआ है। तो श्री विमलनाथ का सही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुकर होता है, ये क्या हो जाता, सही हो जाता। तो पहला वाला क्या है इसका गलत है। अब देखिए दूसरा क्या है, श्री धर्मनाथ, श्री धर्मनाथ का क्या था, वज्रपद, वज्रपद। तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी क्या है इसका गलत है। और तीसरा है श्री कुंथुनाथ, ये बकरा था। श्री अरहनाथ का क्या था, मछली था। तो क्या हो जाएगा, 3 व 4 इसके क्या है, सुमेलित है। तो क्या हो जाएगा, 2 केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 का बी, निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों का क्रम में व्यवस्थित करना है। जैन तीर्थंकरों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएंगे नेमीनाथ, सबसे पहले नेमीनाथ, नामीनाथ मतलब या नेमीनाथ, सबसे पहले 2, फिर उसके बाद दूसरे के बाद अरष्टिनेमी, फिर उसके बाद पार्श्वनाथ और लास्ट में क्या हो जाएंगे, महावीर। तो क्या हो जाएंगे, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17वां नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए महावीर का प्रथम उपदेश, महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ से है, विपुलाचल पर्वत। अब देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू से। अब देखिए ऋषभदेव का शरीर त्याग कहाँ था, कैलाश पर्वत 2। अब पार्श्वनाथ का शरीर त्याग समेत शिखर। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 और सी का 2 डी का 4, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 18वां प्रश्न, दिगंबर संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय था, ये बौद्ध धर्म का नहीं, जैन धर्म का था। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। दूसरा वाला क्या है इसका सही है। इसकी मान्यता है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो क्या है, इस दिगंबर संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या है, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सभा 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में भद्रबाहु की अध्यक्षता में हुई थी। अब देखिए इसका अगला देखेंगे तभी समझ में आएगा। यह संगीति बौद्ध मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सही है,
यह सभा 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के भद्रभाव की अध्यक्षता में हुई थी। तो क्या हो गया, 322 ईसा पूर्व में किसके, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला भी गलत है। यह संगीति मौर्य शासक अशोक नहीं चंद्रगुप्त के, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी क्या है इसका गलत है। न तो एक न तो दो, इसका क्या हो जाएगा 19 का बी सही उत्तर है। 20 कथन पर विचार कीजिए। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा था। तो ये क्या है, पहला सही है। अब देखिए दूसरा, कल्पसूत्र की रचना 4th शताब्दी ईसा पूर्व में भद्रभाव ने की थी। तो दोनों के दोनों कथन क्या है इसके सही है। तो 20 का ए और 2 दोनों सही है। सबसे पहले कौन थे, संभवनाथ के थे, तीसरे थे। फिर उसके बाद वासुपूज्य के थे, 12वें थे। और कुंथुनाथ कितने थे, 17वें। और मल्लिनाथ 19वें तीर्थंकर थे। तो क्या हो जाएगा, चारों के चारों क्या है सही क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 22वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राहुल नहीं था, सिद्धार्थ था। राहुल उनके पुत्र का नाम था। महात्मा बुद्ध की माता महामाया रामग्रम के कोली गणराज में संबंधित थी। तो दूसरा वाला क्या है इसका सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा 22 का सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, मध्यम निकाय के अनुसार महात्मा बुद्ध ने नगर भ्रमण के दौरान निम्नलिखित से कौन सा दृश्य देखा था। तो पहला देखिए, जर्जर शरीर युक्त वृद्ध व्यक्ति, ये क्या है, ये सही है। व्यथापूर्ण रोगी, दूसरा वाला भी क्या है सही है। मृत व्यक्ति, ये भी सही है। प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे इसके सही उत्तर हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 23वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक गौतम बुद्ध द्वारा सत्य की खोज के लिए महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत है। गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं केवल। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने वैशालिक के सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाया था। तो दूसरा वाला कथन क्या है इसका सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 25वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण थे। वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर तथा खर्चीला स्वरूप, पहला वाला क्या है सही है। यज्ञों में शक्ति समय और धन का अपव्यय, दूसरा वाला भी क्या है सही है। धर्म में अंधविश्वास और रूढ़ियों का वर्चस्व था, यह भी क्या है सही है। कृषक एवं व्यापारी वर्ग का असंतोष था। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 व 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। डी इसका क्या ऑप्शन है सही है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। तो विनय पिटक नहीं है, सुत्त पिटक में है। तो क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है अभिधम्म पिटक, प्रश्नोत्तर क्रम में है तथा इसे बौद्ध धर्म की दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह कहते हैं। तो केवल 2 इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 26वां हो गया। 27वां देखिए, अब देखिए 27वां, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, पहला क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत है। यह वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करता है, दूसरा वाला क्या है सही है। यह कर्म एवं पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। तो 2 व 3 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो केवल 2 और 3। अब देखिए 28वां नंबर प्रश्न, नीचे कथन व कारण से संबंधित है। बौद्ध धर्म अतिवादी धर्म था। कथन है बौद्ध धर्म अतिवादी धर्म था, क्या आ जाएगा ये क्या है गलत है। अब देखिए मध्यम प्रतिपदा बौद्ध धर्म की मूल सिद्धांत है। कारण क्या है इसका सही है। तो ए असत्य है किंतु आर सत्य है। अब देखिए 29वां नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध के पहले धर्मोपदेश को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो क्या हो जाएगा सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। हीनयान संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये महात्मा बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा करते थे। तो क्या हो जाएगा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ
संस्कृत में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी क्या है, गलत है, संस्कृत नहीं पाली में होगा। शून्यवाद माध्यमिक इसका एक उप संप्रदाय है, तो तीसरा भी क्या है इसका गलत है। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर, बौद्ध संगीतियों को क्या करना है, किसके काल में हुई थी उसे क्या है सुमेलित करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, अजातशत्रु के, द्वितीय कालाशोक के, तृतीय कौन थे, अशोक के, और चतुर्थ किसके हुई थी, कनिष्क के। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, 32वां सवाल है। तो देखिए पहला है गर्भाधान, मतलब महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाओं का प्रतीक है। तो क्या हो जाएगा गर्भाधान, तो क्या हो जाएगा हाथी था, तो क्या हो जाएगा ये सही है। जन्म का क्या है, जन्म क्या है, ये कमल या षंड होता है तो सही हो जाता है, कमल या षंड, ठीक है, कमल या षंड। दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका गलत है। गृह त्याग क्या था, अश्व था। अब महाबोधि का था बोधि वृक्ष, तो क्या हो जाएगा 1 3 4 क्या है इसके सुमेलित है, तो 3 युग में क्या है सुमेलित है, तो सी इसका क्या हो जाएगा 32 का सही हो जाएगा। अब देखिए 33वां प्रश्न, निम्न महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाओं को प्रतीक से मिलाना है। देखिए प्रथम उपदेश का संबंध किससे हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन से। और दूसरा क्या हो जाएगा, मृत्यु का क्या था उपदेश। अब 5 ब्राह्मण का क्या हो जाएगा, दाना चुगते हुए हंस। और मार विजय का क्या था, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो क्या हो जाएगा ए का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भावी बोधिसत्व है। तो क्या हो जाएंगे मैत्रेय, दयालु बोधिसत्व क्या थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 35वां प्रश्न, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित संप्रदाय को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित संप्रदाय को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले वज्रयान, दूसरे पे मंत्रयान, तीसरे पे सहजयान और चौथा था कालचक्रयान। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इसके क्या हो जाएंगे सही क्रम है। अब देखिए 36 नंबर सवाल, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। इसे मध्यम निकाय के अंतर्गत जातक कथाओं का उल्लेख है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये वाला गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 37वां नंबर प्रश्न, 37वां देखिए, अभिधम्म पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संकलन मोगली पुत्र तिस के संदर्भ के निर्देशन में किया गया था। यह वाला कथन क्या है बिल्कुल सही है। इसमें यवन नरेश मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। तो क्या हो जाएगा ये दूसरा वाला क्या है गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 37 का डी सही है। अब देखिए 38वां नंबर प्रश्न, 38वां का देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आधार बनाकर मैथ्यू आर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया की रचना की। तो ये कौन सा था, ललित विस्तार था, ललित विस्तार। 38वां क्या हो जाएगा ललित विस्तार। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 व 4 क्या हो जाएंगे इसके सही सम्मिलित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 40वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए तो इसका हो जाएगा आजीवक का क्या थे मौखलिक घोषाल, अक्रियावादी के पूरन कश्यप, उच्छेदवादी क्या थे अजीत केस कंप्लेन, और नित्यवादी के क्या थे पकुगक कच्चायन। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 व 4 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा